नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी गार्गी। तो नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश से शुरू करेंगे देश का सबसे बड़ा महिला स्वास्थ्य अभियान। 8वें पोषण माह का भी करेंगे शुभारंभ। धार जिले में रखेंगे पीएम मित्र पार्क की आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर बीजेपी आज से मनाएगी 15 दिन का सेवा पखवाड़ा। 1000 जिलों में रक्तदान शिविरों के साथ होगी अभियान की शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर दी जन्मदिन की बधाई। कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पीएम ने भी दोनों देशों की वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जताई प्रतिबद्धता। इजराइल ने गाजा पर शुरू किए जमीनी हमले। पिछले 2 साल के संघर्ष में अब तक की सबसे भीषण बमबारी। आईसीसी महिला वनडे बैटिंग रैंकिंग में भारत का दबदबा। स्मृति मंधाना फिर से बनी वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी। इंग्लैंड की नेट साइवर ब्रंट को पिछाड़ा। और अब समाचार विस्तार से। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से देश का सबसे बड़ा महिला स्वास्थ्य अभियान शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश में धार की धरती से पीएम महिलाओं के कल्याण से जुड़े कई बड़े प्रयासों का शुभारंभ करेंगे। आज ही के दिन पीएम 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत करेंगे और इसके अंतर्गत 2 अक्टूबर तक सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन स्वास्थ्य शिविर लगेंगे और धार में आज पीएम मित्र पार्क की आधारशिला भी रखी जाएगी। 2150 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली ये औद्योगिक टाउनशिप विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगी और इससे क्षेत्र के कपास उत्पादकों को विशेष रूप से अत्यंत लाभ होगा और रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे। पीएम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खातों में धनराशि ट्रांसफर करेंगे। मां और शिशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पीएम सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ करेंगे। पीएम राज्य के लिए 1 करोड़वां सिकल सेल स्क्रीनिंग और परामर्श कार्ड भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए आदि सेवा पर्व का शुभारंभ करेंगे और साथ ही राज्य की 1 बगिया मां के नाम पहल के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की 1 लाभार्थी को पौधा भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और इस विशेष अवसर पर बीजेपी हर साल की तरह इस साल भी सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस 15 दिन में देश भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जिस तरह सेवा भाव से कार्य किया है उसे प्रदर्शनी के रूप में हर जिले में दिखाया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी जानकारी ट्रुथ सोशल पर साझा की। उन्होंने लिखा कि अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर शानदार बातचीत हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वे बेहतरीन काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने में समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरे 75वें जन्मदिन पर फोन कॉल और मुझे बधाई देने के लिए थैंक यू। मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप,
आपकी ही तरह मैं भी भारत और अमेरिका के बीच व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज सेवा पखवाड़े के तहत नई दिल्ली के जनता को 1600 करोड़ के विभिन्न कार्यों का उपहार देंगे और इस मौके पर वह 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनता को समर्पित करेंगे और साथ ही वेस्ट टू एनर्जी प्लांट 2 और अस्पतालों में नए ब्लॉक, दिव्यांग छात्रों के लिए हॉस्पिटल, 150 डायलिसिस मशीनें, अटल आशा होम, नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल जैसे कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। नक्सली संगठन सीपीआई माओवादी ने पहली बार औपचारिक तौर पर संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा है। संगठन के महासचिव और प्रवक्ता कॉमरेड अभय के नाम से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में नक्सलियों ने सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से रोकने और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही है। ये पत्र 15 अगस्त 2025 को जारी किया गया था, जिसे 16 सितंबर को सार्वजनिक किया गया और इसमें नक्सलियों ने केंद्र सरकार से 1 महीने का संघर्ष विराम घोषित करने की अपील की थी ताकि संगठन अपने कैडर से परामर्श कर सके। इजरायली सेना ने गाजा शहर पर जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। 2 साल से जारी युद्ध में इजरायली सेना सबसे भीषण बमबारी कर रही है। हवा, समुद्र और जमीन से हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ने मंगलवार को कहा कि गाजा जल रहा है। इजरायली सेना ने पूरी रात और सुबह लगातार बमबारी की और इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। हजारों लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। नेपाल आज जनरेशन जेड प्रदर्शनकारियों की मौत पर राष्ट्रीय शोक मनाएगा, जो पिछले हफ्ते सरकार विरोधी हिंसक आंदोलन के दौरान मारे गए थे और इस आंदोलन के कारण केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और सुशीला कार्की को देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में टिकटॉक को बंद करने की समय सीमा बढ़ा दी है। ये चौथी बार है कि जब ट्रंप ने संघीय नियमों की अनदेखी करते हुए टिकटॉक को बंद करने की समय सीमा बढ़ाई है। ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिससे 2024 के उस कानून को क्रियान्वयन में 16 सितंबर तक की देरी हो गई और जिसके तहत टिकटॉक के चीनी स्वामित्व को बेचने की आवश्यकता थी। आईसीसी महिला वनडे बैटिंग रैंकिंग में एक बार फिर से भारत ने अपना दबदबा बनाया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पायदान हासिल किया है। भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड की कप्तान नेट साइवर ब्रेट को पिछाड़ दिया। और इसी के साथ ही हमारा विशेष सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी गार्गी को अनुमति दे, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।